तो ये जगत क्या है? ये भगवान का मायाकृत रूप है। इन देहों में आसक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान में परमाशक्ति करना है। अब यही तुम्हें और बता दें बिल्कुल सरल भाषा में। गुरु का शरीर मायाकृत है, मानते हो? गुरु पांच भौतिक शरीर धारण किए हुए मायाकृत है, लेकिन संसार की आसक्ति शरीरों की त्याग कर गुरु के शरीर में आसक्त कर ले, गुरु में आसक्त हो जाए, और जो गुरु में आसक्त हो गया वो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो विचार करो, जब पांच भौतिक देहधारी गुरु में आसक्त कर लेने पर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरु आसक्त चित्त ही महान पुरुष हुए हैं। जितने हुए हैं महान पुरुष वो सब गुरु आसक्त चित्त हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो उनको देखो अपने गुरु में कितने आसक्त है। ऐसे आसक्त महापुरुष जो समस्त देहों का राग त्याग दिए, अगर देहासक्ति ना करते, गुरु से प्यार ना करते मां की तरह, तो वो स्थिति प्राप्त ना होती। तो गुरु तो पांच भौतिक देहधारी होता है और भगवान तो चिदानंदमय देह वाले होते हैं। अब विचार करो, पांच भौतिक देह में ये अग्नि तत्व इसमें मिला हुआ है। अगर मुंह में कोयला रख दिया जाए तो जल जाएगा ना। और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था है और ग्वाल बाल पूरे जंगल में आग लग गई और सब बीच में फंस गए, मैं गौओं सहित। कहा कन्हैया हम सब मर जाएंगे, इतनी ये जो जंगल की आग है ये हमें सब भस्म कर देगी। भगवान मुंह बगारा और पूरी आग को पी गए। दूसरी बार मुंजा टबी में आग लगी, सबसे कहा आंख बंद कर लो, और सबको भांडीरवट भेज दिया उनको उठाकर, और आप पूरी आग को पी गए। आप विचार करो, एक बूंद जहर काफी है कालिया का लोगों को मारने के लिए। पूरा जहर का दह है और उसमें काली नाग रहता था, 101 फण वाला। भगवान कूद करके उस दह में और उसको मान मर्दन करके और आदेश किया रमणक द्वीप जाइए। और भगवान, अगर भगवान का पंच भौतिक देह होता वही भस्म हो जाता। सोचिए, 7 वर्ष के गिरधारी हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी है। ऐसे 7 दिन 7 रात, क्या पांच भौतिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य है? विचार करके देखिए। तो महापुरुषों के कथन को हमको समझना होगा। इन देहों से राग मिटाने के लिए कह रहे हैं, ना कि भगवान से। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो सुंदरदास जी ने लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। सुंदरदास जी कहते यही है भक्ति प्रेम लक्षणा। जो प्रेम किससे? भगवान से ना। ये बात सर आप और पढ़ करके देखिए, कितनी वाणी में भगवान के कितने सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, कितने सुंदर प्रेम। तो महापुरुषों ने निराकार और साकार दोनों का वर्णन किया है। तो भगवान की देह से वैराग्य की बात कहीं नहीं कही गई। आप कहीं हमें लिखित दिखाना कि भगवान की देह से जितने बड़े बड़े परमहंस हुए वो सब भगवान में आसक्त चित्त थे। देखो, सनकादि निरंतर हरिशरणम रटते रहते हैं। भगवान शंकर भगवान का चरणोदक माथे पर धारण किए हुए गंगा जी, और हर समय हरि कथा कहते रहते हैं। इसलिए कभी ऐसी भ्रम में न पड़ जाना क्योंकि इतना प्रभु के इतने प्यारे लगते हैं तो क्या हो। नहीं बच्चा, ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना, ऐसे भ्रम में मत पड़। शास्त्रों को इसीलिए कहा गया गुरुजनों से सुना जाए, महापुरुषों से सुना जाए। नहीं तो जैसे राजा अपने खजाने को भूल भुलैया के मार्ग बनाकर तब उसमें रखते थे कि अगर कोई जाए ना तो भटकता ही रहे, खजाने तक ना पहुंच पावे। और कोई वहां का निजी जो राजा का होता था वो उस भूल भुलैया को क्रॉस करके उस खजाने तक पहुंच, क्योंकि उसे पता है, उसे नक्शा पूरा पता है कि ये भूल भुलैया वाला है और ये सीधे मार्ग है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। किसी महापुरुष से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए जिससे उसके रहस्य समझ में आ जाए, नहीं हम भ्रम में पड़ जाएंगे। और जैसे अब ये भ्रम पड़ जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान पर दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या? भगवान के श्री विग्रह में दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या? ये बात बहुत समझना है, नहीं?